हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के मैथ के क्लास में। मैं आज आप लोगों को समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है तथा समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, उसे कैसे निकाला जाता है, इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करूंगा। जैसे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष ए बी और सी को एक ऐसा वृत्त खींचा जाए जिसकी परिधि इन्हें स्पर्श करे, तो ऐसे वृत्त को समकोण त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त के रूप में हम जानते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है ए ओ या ओ सी, यह परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी या परित्रिज्या के नाम से इसे हम जानते हैं। उसी तरह से समकोण त्रिभुज के ए बी सी के भीतर अर्थात समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत अगर कोई वृत्त खींचा जाए जो ए बी सी और ए सी को तीनों को स्पर्श करे, तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, तो इसे हम समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त के रूप में जानते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है इस वृत्त की ओ ई, मैं समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो अब इसे निकालने के लिए शॉर्टकट कायदा है। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो इसकी सबसे बड़ी जो भुजा होगी यह वृत्त का व्यास ही होगा। वृत्त के व्यास की आधी लंबाई जो होती है वह त्रिज्या कहलाती है, अर्थात ओ सी। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम एसी जो कर्ण है एबीसी त्रिभुज का, उसे आधा कर देते हैं, तो इस तरह से समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर कर्ण बटा 2 बराबर AC बटा 2। इसी तरह से समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो OE, तो अंतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर लंब AB प्लस आधार BC माइनस कर्ण AC बटा 2। अर्थात अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंब को जोड़ देंगे प्लस आधार को जोड़ देंगे और इसमें से कर्ण को घटाकर 2 से भाग दे देंगे। इस तरह से समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या भी कहा जाता है और उसी तरह से समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को परित्रिज्या भी कहा जाता है। अब चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बतावें जबकि आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंब की लंबाई
8 सेंटीमीटर हो। यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी सी से होते हुए बाहर एक वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात वृत्त की परित्रिज्या क्या होगी। तो इसे निकालने के लिए सरल कायदा है कि कर्ण परित्रिज्या बराबर कर्ण बटा 2। तो यहाँ पर लंब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम AC कोण निकाल देंगे। तो AC बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का वर्गमूल। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 का वर्गमूल बराबर 100 का वर्गमूल। ये हो जाएगा 10 cm। इसलिए परित्रिज्या बराबर कर्ण बटा 2। तो कर्ण कितना हो गया 10 बटा 2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताने के लिए हम एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताएं जबकि लंब आधार एवं कर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। तो स्पष्ट है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके भीतर एक वृत्त खींचा गया है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, जिसकी परिधि। तो इस तरह से OE जो है यह अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। इसे ही हमें ज्ञात करना है, अर्थात OE बराबर क्या। तो इसके लिए सूत्र है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी AB प्लस आधार BC माइनस कर्ण AC बटा 2 अर्थात 12 जोड़ 9 घटाव 15 बटा 2। तो 12 9 हो गया 21, 21 घटाव 15 बटा 2 ये हो गया 21 में से 15 घट गया तो ये हो गया 6 बटा 2 बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इस तरह से अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर।